दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाथ या पैरों का सुन्न होना, जिसको हम अंग्रेजी में हैंड नमनेस बोल देते हैं और हाथ में सुन्न होना भी बोल देते हैं। वैसे इसका मेडिकल टर्म में एक ही बहुत ही अच्छा नाम है। इसको पेरेस्टेसिया बोलते हैं, यानी कि हाथ सुन्न होने का मतलब है झंझनाहट महसूस होना, और इसे पेरास्टेसिया भी कहा जाता है। ऐसा अक्सर नसों में दिक्कत होने की वजह से होता है, जिसमें खून का संचरण यानी कि रक्त का जो बहाव है अच्छे से नहीं हो पाता। हाथ सुन्न होने की समस्या हल्की या अस्थायी हो सकती है, यानी कि कुछ लोगों को हुआ और वो ठीक हो गया। एक हाथ में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। तो कई बार किसी गंभीर चिकित्सा की स्थिति में ये लक्षण मिल सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाथ सुन्न होने के लक्षण क्या हैं और सुन्न होने के कारण क्या हैं और उसके सुन्न के जो निदान हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो हाथ सुन्न होने में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, यानी कि उसके लक्षणों की बात करेंगे दोस्तों। हाथ सुन्न होने की समस्या यदि देर तक बनी रही और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना है, क्योंकि किसी गंभीर चिकित्सा की स्थिति का संकेत हो सकता है। आप कुछ प्रमुख जो डिजीज़ हैं इनमें आप ज़रूर डॉक्टर्स के पास जाएं। जैसे धीरे धीरे शरीर के अन्य भागों का अगर सुन्न हो रहा है तो हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर किसी को लकवा दिखाई दे रहा है तब भी हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। कोई भ्रम की स्थिति दिखाई दे रही है तब भी, चक्कर आ रहा है, बोलने में कठिनाई है, या फिर मूत्राशय पर नियंत्रण में कमी आ सकती है, यानी कि आंत यानी कि कह सकते हैं कि मलमूत्र उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये इसमें डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेने की आवश्यकता है। हाथ के सुन्न होने के कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों। आमतौर पर पूरी बाहों में और साथ में नसों के किसी एक को नुकसान पहुंचाने में जलन या दबाव के कारण होता है। कुछ ऐसे रोग हैं जैसे डायबिटीज़ जो परिधीय नसों को प्रभावित करते हैं और सुन्न का कारण हो सकते हैं। हालांकि डायबिटीज़ वाले रोगों में आमतौर पर पहले पैर में लक्षण महसूस करते हैं। अब ध्यान रहे, अगर किसी को नमनेस है तो उन्हें चाहिए कि वो पहले उसका पैर से स्टार्ट होगा, हाथ में बाद में आएगा। कुछ मामलों में सुन्न होने की समस्या आपके मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी किसी गड़बड़ी की वजह से भी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम्स है तब भी हो सकता है। हालांकि ऐसे मामले हाथ में कमजोरी या कार्यक्षमता में कमी भी आ सकती है। यदि केवल सुन्न होने की समस्या ये आमतौर पर जानलेवा विकारों में, जैसे किसी को स्ट्रोक की का सूचक है या ट्यूमर का, तो इससे जुड़ा नहीं होता है। इस स्थिति में निदान करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले लक्षणों के बारे में ये सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं, और इलाज शुरू करने से पहले कारण की पुष्टि करना आवश्यक है, यानी कि किसी भी इलाज को करने से पहले उसके जो लक्षण हैं उनको जानना जरूरी है, उनकी हिस्ट्री लेना जरूरी है। ऐसे विभिन्न प्रकार के टेस्ट हम करा सकते हैं। जैसे हाथ सुन्न क्यों होता है उसका हम कारण जानेंगे। हार्ट अटैक की वजह से जैसे किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है, ऐसे में उसे उसके आसपास के लोगों को तुरंत जो इमरजेंसी जो चिकित्सा है उसमें तुरंत लेके जाना चाहिए। हृदय तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती और ऐसे में सीने में दर्द भी हो सकता है और दोनों हाथ में उसके सुन्नी आ सकती है। तो इसके और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसमें जी मचलाना, एकदम स्वेट या कह सकते हैं ठंडा पसीना बोलते हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, चक्कर आएगा, शरीर के दोनों तरफ जो है वो सुन्नी जैसा महसूस होगा, कंधों में दर्द हो सकता है, थकान बेहिसाब किताब दिखाई देगी जिसका कारण हमें स्पष्ट नहीं होगा। तो ऐसे में हमें इसका इलाज क्या करना है दोस्तों। तो इसमें कार्डियो कैथेटराइडेशंस का प्रयोगशाला जाना चाहिए, जिससे विशेषज्ञ निदान करने के लिए जो ब्लॉकेज है उसको ठीक कर सकते हैं। स्ट्रोक में दोस्तों जैसे मस्तिष्क में खून का प्रवाह सही से न होने से स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में ज़्यादातर तभी होता है जब खून में थक्के बन जाते हैं, तो मस्तिष्क की धमनी फट जाती है जिसकी वजह से खून बहने लगता है और स्ट्रोक की स्थिति बन जाती है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों। शरीर में एक तरफ अचानक कमजोरी और सुन्न हो जाना, उलझन जैसा दिखाई देगा, चेहरे पर एक तरफ का हिस्सा लटक जाएगा और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होगी, देखने संबंधित समस्याएं मिलेंगी और बोलने में कठिनाई ज़्यादा दिखाई देगी। तो इसका इलाज क्या है दोस्तों। क्लोड ब्लस्टर दवाएं शामिल लेनी चाहिए। और अगला हम बात करेंगे दोस्तों वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो इम्यून पावर है खुद को ही नुकसान पहुंचाती है और रक्त वाहिकाओं में सूजन का कारण बनती है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों। वेस्कुलाइटिस के लक्षण शरीर को प्रभावित हिस्से के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इनमें भी जो है हमें जो है हाथ पैरों का सुन्न देखने को मिल सकता है। तो इसका इलाज क्या कर सकते हैं, जो इसमें स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेस दवाइयाँ हम इसमें शामिल करेंगे। किसी को रिनोड की कोई बीमारी है, रिनोड एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ हिस्से में खासकर पैर की उंगलियों में और हाथ की परिस्थितियों में सुन्न और ठंडे महसूस होते हैं। तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। मैंने बता ही दिया कि इसमें उंगलियाँ सुन्न हो जाएंगी और उंगलियों में नीला पीला जो है दिखाई देगा। तो इसका इलाज क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसकी परिस्थिति में ठंडा तापमान और तनाव और दवाओं का सेवन शामिल है, इसमें हम ये इलाज रखेंगे। फिर अगला हम बात करेंगे दोस्तों फाइब्रोमाइल्जिया। ये तंत्रिका कार्य को प्रभावित करती है जो नर्वस सिस्टम है। तो लंबे समय तक इसमें दर्द बना रहता है जिसकी वजह से हमारे
सुन्नी आ सकती है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों? कई हिस्सों में दर्द होगा, शरीर की थकान होगा, सिर दर्द होगा और पेट की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसके इलाज की अगर बात करें फाइब्रोमाइल्जिया के, तो इसमें व्यायाम हमें करना चाहिए और दर्द को कम करने के लिए हमें नींद में सुधार करने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर इसमें एंटी डिप्रेशन जो डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती हैं और एंटी कॉन्वल्सेंट थेरेपी हम लिख सकते हैं। कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी की वजह से भी सुन्नी आ सकती है, तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसमें जो बड़ी आंत है और जो मूत्र है उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें इलाज अगर हम देखें तो इसमें सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, ये अल्नर नस होती है दोस्तों, अत्यधिक खिंचाव और दबाव की वजह से होता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? सुन्न होगा, कमजोरी होगी, झुंझुनी दिखाई देगी। इलाज हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? फिजिकल थेरेपी करा सकते हैं दोस्तों, दवाइयों का इसका प्रयोग कराएंगे। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसके बारे में सभी ने सुना होगा, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है और जो गर्दन की जो डिस्क है उसमें दिक्कत आती है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसमें हाथ पैरों में जो है दर्द होगा और बार बार पेशाब की ज़रूरत पड़ेगी और जो चाल है यानी कि व्यक्ति जो है अपना संतुलन अच्छे से नहीं बना पाता। इलाज क्या क्या कराएंगे दोस्तों? इसमें नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे जो मांसपेशियों को आराम दिलाएंगे और एंटी डिप्रेसिव और कार्डियोस्टेरॉयड भी दवाइयाँ हम इसमें ले सकते हैं। कुछ मामले विटामिन और खनिज की कमी से भी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें सोने में कठिनाई होगी और चलने में संतुलन होगा और साथ ही हाथ पैरों में सुन्नी दिखाई देगी। तो इसके इलाज के लिए हम विटामिन B12 की गोलियां ले सकते हैं डाइट में और सप्लीमेंट भी ले सकते हैं साथ में। कुछ दवाएं भी जैसे न्यूरोथेरेपिक दवाई का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ मेडिसिन की वजह से भी हमारे हाथ पैरों में सुन्नी आती है, तो और डायबिटीज़ की वजह से भी हमारे हाथ पैरों में सुन्नी आती है। तो डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, दोनों में सुन्नी का कारण हो सकता है। इलाज यही एंटी डायबिटिक मेडिसिन हम लें। फिर एमिलोडोसिस जो है दोस्तों, ये भी एक, इसमें क्या रहता है कि इसमें असामान्य प्रोटीन बनने लगता है हमारे शरीर में, जो भी एक कारण हो सकता है जो हमारे पाचन तंत्र को, लीवर को, किडनी को, सबको नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लक्षण यही दोस्तों, हाथ पैरों में सुन्नी दिखाई देगी। इलाज इसमें कीमोथेरेपी दवाओं का, इम्यूनोसप्रेस दवाओं का जो है प्रयोग कर सकते हैं। लाइम रोग की बात करेंगे दोस्तों, लाइम एक कीट के काटने से होने वाला रोग है। इसमें भी हमें सुन्नी देखने को मिल सकती है। जहाँ इसके इलाज की बात करें तो लाइम रोग जो है के जो चरण हैं उन पर निर्भर करता है। इसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी ले सकते हैं। फिर थायराइड विकार हो सकते हैं, शराब की वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है। हाथ पैरों को सुन्न होने के क्या क्या निदान, क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं? तो इसमें हम ब्लड काउंट यानी कि CBC से पता लगाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट से हम पता लगाएंगे, विटामिन का स्तर चेक करके पता लगाएंगे, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट कराएंगे और इलेक्ट्रोलाइट का जो पता है उसका पता निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें करा सकते हैं दोस्तों। सर का जो स्कैनिंग है, जैसे CT स्कैन करा सकते हैं, सिर दर्द और रीढ़ की MRI करा सकते हैं, गर्दन जो है उसका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं और तंत्रिका तंत्र विकारों की जांच में लंबर पंक्चर करा सकते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम करा के इन सारी चीज़ों का पता निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे कारण हैं जो हाथ पैरों में सुन्नी का हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई लक्षण किसी से संबंधित आपको दिखाई देता है तो आपको चाहिए कि किसी डॉक्टर से एडवाइस लें और इसका इलाज तुरंत कराएं, क्योंकि तुरंत इलाज कराना ही इसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतर उपाय है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अगर हाथ पैरों की सुन्नी को लेकर परेशान हैं तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो छोटे छोटे पॉइंट हमने इस वीडियो में बताए, आप उन पर नज़र डालिएगा। अगर वहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, खुद से भी ठीक कर सकते हैं। खासकर नंबनेस का सबसे ज़्यादा जो कारण माना गया है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं होना, और उसका कारण ये हो सकता है कि हमारे ब्लड में क्लोटिंग हो रहा है या फिर ब्लड गाढ़ा हो रहा है या फिर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें BP को मेंटेन करना है, साथ ही ब्लड क्लोटिंग वाले जो फैक्टर्स हैं उनको चेक कराते रहना है और साथ ही साथ में ब्लड को थिनिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनको भी प्रयोग करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें अपना करके हम नमनेस को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।